हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम कक्षा 12वीं के जो गणित के विद्यार्थी हैं उनके लिए नूतन सुपर डाइजेस्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट सवालों को इस सीरीज़ में हम सॉल्व करवा रहे हैं। इस सीरीज़ के 3 चैप्टर के वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं। अध्याय 3 तक के वीडियोस आपने देख लिए होंगे और अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो के जो सवाल हैं आपकी एग्ज़ाम के लिए जो अभी हाफ ईयरली होने वाली है उसमें भी आपकी हेल्प करेंगे और जो आपकी बोर्ड परीक्षा है उसमें भी आपको ये हेल्प करने वाले हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके बाद भी अगर आप नूतन सुपर डाइजेस्ट आपके पास है तो आप उसमें से सवाल सॉल्व कर सकते हैं, और अगर नहीं है और आप चाहते हैं कि उसकी PDF डाउनलोड करें तो आप प्ले स्टोर पर जाइएगा और MP बोर्ड एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ पर आपको नूतन सुपर डाइजेस्ट की PDF बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी। तो ये आज जो हमारा वीडियो होने वाला है अध्याय 4 जिसका नाम है सारणिक, इस चैप्टर का होने वाला है। तो देखिए, सारणिक में आपसे कौन कौन से सवाल इम्पोर्टेंट है जो पूछे जा सकते हैं, इस वीडियो में हम वही इम्पोर्टेंट सवालों को केवल सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से उनको हम अच्छे से लिख पाएँ जिससे कि हमें पूरे नंबर इन सवालों में मिल पाएँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल आपसे पूछा जा सकता है सारणिक में कि सिद्ध कीजिए कि एक सारणिक बना हुआ है जिसके अंदर x sin थीटा cos थीटा sin थीटा माइनस x1 और cos थीटा 1x ऐसे एलिमेंट हैं और बोला है कि बताइए क्या ये थीटा के लिए स्वतंत्र है। तो इसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले हमको ये वाला एक एलिमेंट उठाना है। हमने उठाया x, फिर जब हम ये वाला एलिमेंट उठाएंगे तो ये पूरी लाइन हमको काट देनी है, ये वाली पूरी लाइन खत्म और इधर वाली भी पूरी लाइन खत्म। इसको बोलेंगे हम कि ये वाला कॉलम खत्म और ये वाली रो खत्म। तो अब क्या बचा हमारे पास, -x 1 और x। तो हम सारणिक के अंदर केवल क्या लिखेंगे, -x 1 1 और x, केवल इतना लिखना है। फिर इसके बाद में जब हमने x के साथ इसका गुणा करना है, फिर अगला नंबर है साइन थीटा का। किसका है, साइन थीटा का। तो फिर यहाँ पे लगाना है माइनस और लिखेंगे क्या, साइन थीटा। जब साइन थीटा लिखेंगे तो क्या होगा, अभी जब x लिखा था तो ये वाला पूरा कॉलम खत्म और ये वाली पूरी रो खत्म। इस बार क्या होगा, ये रो तो खत्म होगी, अब कॉलम कौन सा वाला खत्म होगा, साइन थीटा वाला। तो ये वाली पूरी रो खत्म और ये वाला पूरा कॉलम खत्म। अब देखो क्या बचा, अगर हमने इस कॉलम को खत्म कर दिया और इस रो को खत्म कर दिया तो क्या बचा, माइनस साइन थीटा और यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा। यहाँ पे क्या है, 1 और यहाँ पे क्या है, x। बस, अब देखो, अब ये साइन थीटा भी हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, ये वाला कॉस थीटा। देखो, तो अब हम क्या लिखेंगे, प्लस लगा के कॉस थीटा। और देखो, अब जब ये वाला कॉस लेंगे तो लाइन तो ये वाली खत्म होगी, यानी कि रो तो ये वाली खत्म होगी और कॉलम कौन सा वाला होगा, ये वाला। तो अब हमारे पास कौन से 4 कंपोनेंट बचेंगे, ये वाले। तो हम इनको लिख देंगे, माइनस साइन थीटा, फिर क्या है माइनस का x, फिर क्या है कॉस थीटा और फिर क्या है 1। बस, पहली बार में हमको ये करना है। ऊपर वाली लाइन के सारे एलिमेंट उठाने हैं, x साइन थीटा और कॉस थीटा। जब x उठाएंगे तो ये पूरी लाइन खत्म और सॉरी ये पूरी कॉलम खत्म और ये पूरी रो खत्म, और जो बचेगा उसको सारणिक के अंदर लिख देना है। फिर दूसरी बार में ध्यान रखना, यहाँ माइनस लगाना है। माइनस लगा के दूसरा वाला एलिमेंट लिखा तो ये वाली पूरी लाइन खत्म, यानी ये वाला पूरा कॉलम खत्म और ये वाली पूरी रो खत्म। तो फिर क्या बचा, माइनस साइन थीटा 1 कॉस थीटा और x। तो ये हमने लिख दिया। फिर ये वाला एलिमेंट लेना है और ये एलिमेंट ले तब ध्यान रखना प्लस लगाना, यहाँ प्लस फिर माइनस फिर प्लस। तो ये वाली पूरी कॉलम खत्म और ये वाली पूरी रो खत्म। ये जो बचेंगे माइनस साइन थीटा x cos थीटा और 1, ये हमको सारणिक के अंदर लिख देना है। अब क्या करना है, हमको सारणिक को सॉल्व कर लेना है। देखो, ये x ऐसा कैसे, इस सारणिक को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका गुणा इसमें फिर माइनस लगा के इसका गुणा इसमें। तो x का x में करेंगे तो माइनस का हो जाएगा x², यहाँ से अब सारणिक हटा दो, माइनस का हो जाएगा x² और माइनस का हो जाएगा 1। फिर लगाएंगे माइनस और लिखेंगे क्या, साइन थीटा। फिर क्या करेंगे, इस x का गुणा साइन थीटा में, तो बचेगा -x साइन थीटा
फिर कॉस का करेंगे 1 में, तो माइनस का बचेगा कॉस थीटा। फिर प्लस लगाएंगे कॉस थीटा, और 1 का साइन थीटा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, और कॉस का माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स। देखो इसके बीच में माइनस लगेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स कॉस थीटा। तो यहाँ तक हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर देख लो, इस माइनस एक्स का गुणा इसमें करना है तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस लगाना, 1 का 1 में करेंगे 1 हो जाएगा। माइनस का साइन थीटा ऐसा का ऐसा ही, यहाँ पर करेंगे एक्स का माइनस साइन थीटा में तो माइनस एक्स साइन थीटा हो जाएगा, माइनस लगाएंगे और कॉस का 1 में करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, और प्लस लगाएंगे कॉस थीटा ऐसा ही है, माइनस का साइन थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स कॉस थीटा। तो ऐसे हम कर सकते हैं। चलो अब आगे क्या करना है, इसका अंदर मल्टीप्लाई, इसका अंदर मल्टीप्लाई और इसका अंदर मल्टीप्लाई। तो देखो एक्स का करेंगे तो माइनस एक्स की पावर 3 और ये हो जाएगा माइनस का एक्स, फिर लगाएंगे माइनस, साइन का अंदर करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर माइनस आ जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस माइनस तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर माइनस सॉरी प्लस प्लस दोनों प्लस हो जाएंगे और कॉस थीटा करेंगे तो एक्स, कॉस का कॉस में करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पर एक्स साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर एक्स कॉस स्क्वायर थीटा है, और ये साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का है और ये साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का, तो ये तो आपस में हो जाएंगे कैंसल आउट। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, एक्स की पावर 3 माइनस एक्स प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो ये एक्स की पावर 3 माइनस का एक्स और यहाँ से हमने प्लस का एक्स का निकल लिया कॉमन, यहाँ पे क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये वाला प्लस का एक्स है माइनस का एक्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब क्या बचेगा हमारे पास बचेगा एक्स की पावर 3 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो एक्स की पावर 3 बराबर 1, तो क्या लिख देंगे हम आंसर में लिख देंगे हम एक्स की पावर 3 बराबर 1 थीटा के लिए स्वतंत्र है, थीटा के लिए स्वतंत्र है, और ये हमारे सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। तो देखो इतना बड़ा सवाल है और इतना आपको करना पड़ेगा, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। केवल यहाँ ध्यान रखना कि जब हम सॉल्व करेंगे तो एक बार कॉलम और रो पूरा खत्म करेंगे और जो बच्चे का वो लिखेंगे और फिर उसका विस्तार कर देंगे। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो सवाल आपसे पूछा जा सकता है सारणिक वाले चैप्टर से, वो कुछ ऐसा पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी, यह आपको प्रूफ करना है। ऐसा सवाल आना है, मतलब आना ही है इस टाइप का, या तो ये सवाल आए या दूसरा सवाल आए, इस प्रकार का एक सवाल आपसे प्रूफ करने का पूछा जाएगा। तो इस सवाल को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए ऐसे वाला सवाल को सॉल्व करने के लिए हमको कुछ ऑपरेशन, कुछ संक्रियाएं आनी चाहिए, यानी कि हमको कॉलम में से कॉलम को घटाते आना चाहिए, रो में से रो को घटाते आना चाहिए। जब कॉलम में से कॉलम को घटाते हैं तो कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, जब रो में से रो को घटाते हैं तो कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। अगर ये आपको आता है तो आप ऐसे सवाल कर लेंगे। देखो जैसे इसमें ये वाली जो लाइन खड़ी रहती है उसको बोलते हैं कॉलम, C1 C2 और C3, और ये जो आड़ी लाइनें होती हैं उनको बोलते हैं रो, R1 R2 और R3। सारणिक में सब खेल केवल और केवल संक्रिया का है। देखो जैसे हम इसमें लगाते हैं सॉल्यूशन, संक्रिया लगाने पर देखो हम लगाते हैं इस कॉलम में C1 में हम लगा रहे हैं, C1 माइनस C2, यानी कि जो कॉलम 1 है उसमें से कॉलम 2 को घटाना है। वाह, जो C2 वाला है उसमें लगा रहे हैं हम कि C2 माइनस C3, कॉलम दूसरे में से कॉलम तीसरे को घटाना। देखो इसमें से इसको घटाना है तो 1 प्लस ए माइनस 1, फिर 1 माइनस 1 प्लस का हो जाएगा माइनस बी,
फिर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1। इसके बाद में इसमें से इसको घटाना है तो यहाँ पे होगा 1 माइनस 1, यहाँ पे होगा 1 प्लस बी माइनस 1, यहाँ पे होगा 1 माइनस 1 माइनस सी, और ये C3 तो ऐसा का ऐसे ही 1 1 और 1 प्लस का सी। अब देखो जब हम घटाएंगे 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, क्या बचेगा केवल और केवल a। यहाँ पे 1 में से 1 घटाएंगे 0 हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस का b, और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। यहाँ पे 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, क्या बचेगा b, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, क्या बचेगा माइनस का c, 1 1 और c, 1 1 और c, सॉरी 1 प्लस c, 1 प्लस c। ये हमारे पास आ गया। अब कुछ नहीं करना है, अब क्या कर देना है, प्रसार कर देना है जैसा पहले वाले में करा। सबसे पहले हम ए वाले एलिमेंट उठाएंगे, तो ए को रखेंगे बाहर, ये वाली लाइन खत्म पूरी, ये वाली कॉलम भी खत्म और ये वाली रो भी खत्म। फिर क्या बचा हमारे पास b1 माइनस सी और 1 प्लस सी, तो b1 माइनस सी और 1 प्लस सी। फिर क्या लगाना है माइनस माइनस, फिर बीच में क्या है 0, तो 0 में तो जो भी सारणिक बनेगा वो पूरा क्या हो जाएगा 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर अगला क्या है प्लस का 1, तो 1 में क्या होगा, ये वाली पूरी लाइन चली जाएगी और ये वाली पूरी लाइन चली जाएगी, क्या बचेगा माइनस का b प्लस का b 0 और माइनस का c। बस अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो इधर कर रहे हैं, यहाँ पे a बाहर है, 1 प्लस सी का गुणा b में करेंगे तो b हो जाएगा एक तो, और हो जाएगा एक प्लस का b सी, क्योंकि जब b का गुणा 1 में करेंगे तो b आएगा और b का गुणा c में करेंगे तो b सी आएगा, और फिर माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, c का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा c। और अब ये सारणिक लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोष्टक। फिर ये 0 वाला कॉलम है, इससे कोई मतलब नहीं, पूरे कॉलम को क्या बना देगा 0 बना देगा पूरे सारणिक को। फिर यहाँ पे प्लस का 1, तो प्लस का 1। अब देखो b का इस c का गुणा y में करेंगे b में, तो क्या होगा हमारा bc प्लस का, और 0 का गुणा b में करेंगे तो 0 माइनस 0, वो 0 का कोई मतलब नहीं। अब a का गुणा b में करेंगे तो हो जाएगा ab, a का गुणा bc में करेंगे तो हो जाएगा abc, और a का गुणा c में करेंगे तो हो जाएगा ac, और एक प्लस का bc। अब इसको हम क्या करेंगे जमा देंगे, जैसा ये जमा हुआ है तो क्या हो जाएगा ab प्लस bc प्लस सी है प्लस abc, और यहाँ पे ये सेम टू सेम कैसा दिख रहा है इसके जैसा। यहाँ पे क्या लिख देंगे इति सिद्धम, ये लिख देंगे प्रूफ। तो इस प्रकार से अगर हमको कॉलम और रो पे ऑपरेशन लगाते आती है तो हम ऐसा सवाल जो सिद्ध करने वाले हैं, और जो पूछे ही जाते हैं, मतलब पूछे ही जाते हैं हर साल, इस तरह का एक सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये वाला सवाल आप इस तरह से ऑपरेशन लगा के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है इम्पोर्टेंट आपका, सिद्ध कीजिए कि y प्लस जेड जेड वाई, जेड जेड प्लस एक्स एक्स, वाई एक्स और एक्स प्लस वाई बराबर 4xy जेड, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए इसमें भी हमको दो ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे, एक ऑपरेशन कॉलम पे लगेगा और एक ऑपरेशन रो पे लगेगा। उन दोनों ऑपरेशनों को लगाने के बाद हमको ये वाला नंबर मिल जाएगा। तो देखो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन, हम सबसे पहले इसमें संक्रिया लगाते हैं, संक्रिया लगाने पर जो पहली इसमें संक्रिया लगेगी उसमें C1 में से C2 और C3 को हमको घटाना है, यानी कि जो हमारा कॉलम 1 है उसमें से हमको घटाना है कॉलम 2 और कॉलम 3। देखो इसको बोलते हैं कॉलम 1, इसको बोलते हैं कॉलम 2, इसको बोलते हैं कॉलम 3। तो इस कॉलम 1 में से इस कॉलम 2 और कॉलम 3 को क्या करना है हमको घटाना। तो देखो अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट घटा के लिखूंगा, y प्लस जेड में से अगर हम z माइनस वाई को घटाएंगे, इनको घटाएंगे तो क्या बचना है 0 बचना है, क्योंकि y से y कैंसिल आउट हो जाएगा और z से z कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम घटाएंगे तो z से z कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस का x और ये माइनस का x, तो दोनों जुड़ हो जाएंगे माइनस का 2x। चलो आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, शायद मैं कर ही देता हूँ। y प्लस जेड, इसमें से हमको घटाना है माइनस का z और माइनस का y। फिर ये है z और इसमें से घटाना है माइनस का z, माइनस का x और माइनस का x।
फिर है हमारे पास y में से हमको घटाना है क्या, माइनस का x और माइनस का x प्लस माइनस का y, क्योंकि ये सारा नंबर का ही में जाएगा माइनस में जब घटाएंगे तो देखो यहाँ पर z से z कट जाएगा, y से y कट जाएगा, यहाँ पर z से z कट जाएगा और x और x माइनस 2x हो जाएगा, यहाँ पे y से y कट जाएगा, x और x माइनस 2x हो जाएगा। तो ये वाली संक्रिया हमने लगा दी। अब इसको सेम ऐसे लिख देंगे z प्लस x और ये x, इसको लिखेंगे y x और x प्लस y। इस तरह से हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 0, यहाँ पे क्या बचा माइनस का 2x, यहाँ पे क्या बचा माइनस का 2x। अब देखो यहाँ पे क्या हमारे पास z प्लस x और यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे x, यहाँ पे x प्लस y, इतना हमारे पास बचा है। अब एक संक्रिया तो हमने लगा दी कॉलम पे, तो हमको ये मिल जाए। अब दूसरी संक्रिया हम लगाएंगे रो पे। देखो संक्रिया लगाने पर अब हम क्या करेंगे, जो हमारी रो 2 है उसमें से रो 3 को हटाएंगे। तो हम लगाएंगे रो 2 पे लगाएंगे संक्रिया, क्या लगाएंगे कि जो रो 2 है उसमें से रो 3 को क्या करेंगे, घटाएंगे। ध्यान रखना रो ये वाली होती है R1 R2 और R3, ये ऐसी रेखा है जो रो है और जो खड़ी रेखा है वो कॉलम। तो देखो अब हम 0 को तो ऐसा ही लिख देंगे, 0 को तो ऐसा ही लिख देंगे, इसमें से इसको घटाना है तो माइनस 2x में से माइनस 2x को घटाएंगे, तो माइनस का 2x में से घटाएंगे माइनस 2x को, तो ये जब घटाएंगे माइनस को 2x तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे z भी ऐसे रहेगा ऊपर वाला, और नीचे नीचे इस पे हम कुछ नहीं लगा रहे, केवल इसी पे लगा रहे हैं, तो ये माइनस का 2x भी ऐसा ही रहेगा। ऊपर वाला ये वाला z भी ऐसे ही रहना है। अब इसमें से इसको घटाना है तो z प्लस एक्स माइनस एक्स करेंगे तो क्या बचेगा, देखो z प्लस एक्स और माइनस का x, और नीचे क्या है हमारे पास x, तो x भी ऐसा का ऐसे ही रहने वाला है। अब देखो ये y ऐसे ही रहेगा, x में से घटाएंगे x माइनस y, ये ऊपर वाला y हमारा ऐसे ही रहने वाला है, और यहाँ पर क्या है x, तो x में से घट जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे क्या है नीचे सबसे नीचे हमारे पास है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई भी ऐसे ही। यहाँ तक की कहानी हमारी हो गई। अब देखो यहाँ पर हम 0 हमारे पास है, माइनस 2x में से प्लस 2x घटेगा तो 0 बचेगा, और ये माइनस का 2x। फिर ऊपर हमारे पास z है तो z ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे भी z बचेगा क्योंकि x से x कट जाएगा 0 हो जाएगा, इधर x से x काट देंगे 0 हो जाएगा, और ये x भी ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर ये x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा y माइनस का y, और यहाँ पे बचेगा x प्लस का y। अब देखो अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉलम के साथ विस्तार करेंगे। पहले हम क्या करते थे, इस रो में इस नंबर को ऊपर रखते थे बाहर और पूरा खोल देते, लेकिन ये नंबर भी 0 है, ये नंबर भी 0 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे कॉलम 1 के लिए विस्तार करने पर देखो, तो कॉलम 1 का हम ये वाला में उठाएंगे माइनस का 2x। हम क्या करते थे, जब ये उठाते तो ये वाली पूरी रो खत्म और ये वाली पूरी रो खत्म, ये वाला पूरा कॉलम खत्म और ये वाली पूरी रो खत्म। क्या बचा हमारे पास यहाँ सारणी के अंदर बचा z, फिर नीचे भी z y और माइनस का y। अब देखो अब इनका क्या करेंगे, आपस में गुणा, माइनस का 2x बाहर है, z का करेंगे तो माइनस का हो जाएगा yz, और ये हो जाएगा माइनस का yz। देखो ये माइनस का क्या हो जाएगा 2x, और ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा 2yz, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस, 2 का 2 में करेंगे तो हो जाएगा 4, ये हमारा x, ये y और ये z। हमको क्या मिल गया 4xyz, जो कि क्या करना था, हमको प्रूफ करना था। तो इस तरह से हम इस तरह के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप इन सवालों में महारत हासिल करना चाहते हैं, इन सवालों को बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो आपको ये कॉलम और ये रो वाले ऑपरेशन पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो सवाल आपके नूतन सुपर डाइजेस्ट में दिए हुए हैं उन पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा इनसे सवालों को करने की, तो इन सवालों में आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और परीक्षा में भी उसको उतने अच्छे से लिख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सारा जो गेम है वो
इन ऑपरेशन का ही है। जिसको ऑपरेशन लगाना आ जाएगा वो ऐसे सवालों को कर लेगा, और जो ऑपरेशन में उलझ जाएंगे उनको लिए थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है, लेकिन फिर भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख जाएंगे। चलिए अब हम हमारे अगले इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो अगला सवाल जो हमसे पूछा जाने वाला है वो इस तरह का पूछा जा सकता है, सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर बी सी प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस बी सी और सी स्क्वायर बराबर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इस तरह का सवाल हमसे पूछा जा सकता है। तो क्योंकि 4 नंबर का सवाल इसमें से आने वाला है, बहुत ज़्यादा संभावना है कि इसमें से सिद्ध करने वाले सवाल पूछे जाए, इसलिए हम इस वीडियो में जो सिद्ध करने वाले इंपॉर्टेंट सवाल हैं 4-5 उनकी बात कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले हमको यहाँ पर कुछ नंबर कॉमन निकालने, जैसे इस वाली रो में से, इस वाली रो में से और इस वाली रो में से। यहाँ से हम ए कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से बी और यहाँ से सी। तो देखो, जब यहाँ से हमने ए कॉमन निकाला, बी कॉमन निकाला और सी कॉमन निकाला, पहले वाले से ए, तो यहाँ पे ए बचेगा, यहाँ पे बचेगा ए प्लस बी और यहाँ पे बचेगा बी, यहाँ पे बचेगा सी, यहाँ पे बचेगा एक बी और यहाँ से हमने बी कॉमन निकाला तो बचेगा बी प्लस सी। यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारा सी कॉमन निकाला तो ए प्लस का सी, यहाँ पे ए बचेगा और यहाँ पे सी बचेगा। तो देखो, इस वाली रो में से हमने ए कॉमन निकाला, इस वाली रो में से बी और इस वाली रो में से सी कॉमन निकाला। अब देखो, अब क्या करना है हमको, अब हमको लगाना है ऑपरेशन या संक्रिया। तो हमको जो संक्रिया लगानी है वो कौन सी लगानी है, R1 पे लगानी है, R1 प्लस R2 प्लस R3। इस R1 में हमको ये R2 और R3 को जोड़ना है, तो जोड़ो। तो जब यहाँ पे हम जोड़ेंगे A और A, 2A और ये 2B, तो ये हो गया 2 बाहर और A प्लस B। यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो C, B और B प्लस C। तो देखो, 1C 2C और 2B, तो यहाँ से भी 2 कॉमन B प्लस C। यहाँ पे जोड़ेंगे तो A और A 2A हो जाएगा, C और C 2C हो जाएगा, तो हमने 2 को निकाल दिया बाहर और A प्लस C, और ABC हमारा बाहर पहले से चल रहा है। अब देखो, इनमें कोई भी हमको छेड़छाड़ नहीं करनी, इनको ऐसे लिखना है, इसको A प्लस बी लिखेंगे, इसको B लिखेंगे, यहाँ पे B ही आएगा और यहाँ पे B प्लस C आएगा और यहाँ पे A आएगा और यहाँ पे C आएगा। देखो, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 को भी हम कहाँ निकालेंगे, बाहर। तो हमारा बाहर क्या जाएगा, 2A B और C। अब अंदर क्या बचेगा हमारे पास, A प्लस बी बचेगा, यहाँ पे भी A प्लस बी बचेगा और यहाँ पे B बचेगा। यहाँ पे क्या है हमारे पास, B प्लस सी है, यहाँ पे B है और यहाँ पे क्या है हमारे पास, B प्लस सी है। देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, A प्लस सी है, फिर A है और फिर C। तो ये कॉमन 2 निकालने के बाद हमारे पास डिटरमिनेंट के अंदर ये वाले एलिमेंट बचेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम वापस ऑपरेशन लगाएंगे। हम ऑपरेशन लगाएंगे अब कॉलम पे। किस पर लगाएंगे अब हम ऑपरेशन, रो पे R1 में क्या करेंगे हम, R2 माइनस R3 करेंगे, R2 माइनस R3। इस R1 में से हम किसको घटाएंगे, R1 में से R2 को घटाएंगे, सर R1 में R2 को घटाएंगे, R1 में से R2 को घटाएंगे। तो देखोगे, ये 2 ABC हमारे पास बाहर है, R1 में से R2 को घटाएंगे तो ये पूरा 0 बन जाएगा। यहाँ पे B प्लस सी में से B घटेगा तो केवल C बचेगा, और A प्लस सी में से अगर A घटेगा तो C बचेगा। तो ये हो गया, और यहाँ पे हमारा A प्लस B है, यहाँ पर B है, यहाँ पर A है, यहाँ पर हमारे पास B है, यहाँ पे B प्लस C है और यहाँ पर C है। हमने क्या करा, इस R1 में से R2 को हटाया तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर B से B कटेगा तो क्या बचेगा, C, और यहाँ पे A से A कटेगा तो क्या बचेगा, C। यहाँ पे A प्लस B और A ऐसा कैसे, यहाँ पे भी ऐसा, यहाँ B प्लस C और C ऐसा का ऐसा। अब अगला वाला जब हम लगाएंगे तो उसमें लिखेंगे C2 में लगाएंगे C2 माइनस C3, C2 में लगाएंगे हम C2 माइनस C3। C2 माइनस C3 में क्या होगा, यानी कि कॉलम 2 में से कॉलम 3 को हटाना है, तो ये 0, A प्लस B भी ऐसा ही और B भी ऐसा ही। अब दूसरे में से तीसरे कॉलम को हटाना, C में C को हटाएंगे तो 0 बनेगा, B में से A को हटाएंगे तो B माइनस A बनेगा, और B प्लस C में से A हटाएंगे तो केवल B बचेगा, और ये वाला ऐसा कैसे C, A और ये हमारे पास बन जाएगा।
और हमारे पास बाहर क्या है, तो बाहर है 2ABC। अब देखो 0 0, तो ये वाली पूरी रो और ये वाला पूरा कॉलम खत्म हो जाएगा। फिर क्या बचेगा, अब हम इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो 2AB और C, B का करेंगे A प्लस B में, और फिर माइनस लगा के B का करेंगे B माइनस M। तो ये हो गया 2ABC, B का M करेंगे अंदर तो हो गया AB प्लस B का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर प्लस AB। तो ये प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2A का स्क्वायर 2ABC प्लस ये हो जाएगा 2AB। 2 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ लिख रहे हैं 4A का स्क्वायर B का स्क्वायर और C। और यही हमको प्रूफ करना था, 2A का स्क्वायर B का स्क्वायर C का स्क्वायर। यहाँ पर एक C और आएगा, क्योंकि हम C के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर एक C और आएगा। तो जब यहाँ पर एक और C आएगा तो ये हो जाएगा C का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, C का स्क्वायर। और ये हमारे सवाल का क्या है, आंसर। क्योंकि ये 0 0 तो खत्म हो जाएगा, हम इस C के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास क्या, ये इन दोनों का आपस में गुणा, इन दोनों का आपस में गुणा, तो एक C यहाँ और आएगा, तो ये हो जाएगा 4A का स्क्वायर B का स्क्वायर और C का स्क्वायर। तो ये सवाल नंबर 4 था, और ये 4 ही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक सवाल हाफ ईयरली एग्जाम में, एक सवाल आपका हो सकता है तो बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाए। तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखना, कॉलम कहाँ पे कैसे ऑपरेशन लगाना है, रो में कैसे ऑपरेशन लगाना है, ऑपरेशनों में गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हमारा C छूट गया था, ऐसे आपका छूटना नहीं चाहिए। तो आप इस तरह से इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। फिर आप वीडियो को बताइएगा अंत में कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अपने साथियों में शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।